Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about transportation of food in plants. As we all know that all living organisms require food and water. Do you know how plants drink and eat? Yes, plants also drink and eat, and plants also prepare their own food through the process of photosynthesis. Here you can see the equation of photosynthesis. Carbon dioxide plus water react in the presence of sunlight and chlorophyll and make glucose. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वाटर जो हम प्लांट्स को देते हैं, और सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे टाइम पे हो रहा होता है तो सनलाइट प्रेजेंट होती है। और क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट के कौन से आर्गन में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के लीफ में, प्लांट्स के ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल जो कि एक केमिकल होता है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्लांट्स में फूड बनता है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि ये फूड पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे कि हमने कहा कि ज़्यादातर प्लांट्स के लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। वो प्लांट्स जिनके लीव्स नहीं होते और जिनकी स्टेम ग्रीन होती है तो उनके स्टेम में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन हम मेजरली बात करते हैं लीव्स की, कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और लीफ में ही जो है वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है। लेकिन वो ग्लूकोज पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? क्योंकि प्लांट ग्रो करता है, प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए होता है। वाटर तो हम देते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रूट्स में जाइलम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह से लीव्स में जो फूड बनता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और फिलोएम क्या करता है? फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। अब फिलोएम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फिलोएम में जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है, मींस के फूड इन ट्यूब के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल में जा रही होती है, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स होती हैं। कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है? सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता तो कंपेनियन सेल उसे एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी कर रहे होते हैं। मींस के जो सीव ट्यूब होते हैं वो एज अ रोड या पाइपलाइन वर्क कर रही होती हैं, और कंपेनियन सेल एज अ ड्राइवर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। एक गाड़ी है जो कि चल भी रही है और फिर लोडिंग और अनलोडिंग वाला काम भी कर रही है। अब हम इन डिटेल ये प्रोसेस देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, लीफ, और लीफ के साथ आपको फिलोएम सेल नज़र आ रही है और फिलोएम सेल के साथ आपको जाइलम नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने बात की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीफ में फूड बनती है, फिर लीफ से बाकी ऑर्गन्स में, बाकी टिश्यूज़ में, बाकी सेल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो फिलोएम के ज़रिए। अब फिलोएम कैसे वर्क करता है? जैसे लीफ में फूड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। लीफ के साथ जो बाकी सेल्स होते हैं वहाँ पे फूड की कमी होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? वहाँ पे प्रेशर भी लो होता है, और जहाँ पे फूड है वहाँ पे प्रेशर भी हाई होता है, बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फूड के मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो लीफ के साथ जो सेल्स होते हैं, इसका मतलब है फूड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जब फूड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है तो वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, वहाँ पे फूड के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं। फूड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से जो साथ में जाइलम सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और उनमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं। पिट्स होती हैं छोटे छोटे पोर्स जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे वाटर मूव करके इन सेल्स में आ जाता है जहाँ पे फूड का मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब फूड के मॉलिक्यूल भी ज़्यादा थे, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा था। अब सॉल्वेंट मींस वाटर मूव करके आ गया है, फिर क्या हुआ? अब इसमें वाटर भी ज़्यादा हो गया है और सोल्यूट भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सेल टर्जिड हो जाता है, इसकी वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट होता है। जब इसकी वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट होता है तो फिर अब क्या होता है? एटीपीज़ की वजह से, एनर्जी की वजह से क्या होती है? मूवमेंट होती है फूड की, ठीक है। इस तरह से सेल, एक सेल से दूसरे सेल में फूड की ट्रांसपोर्ट होती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। हाई प्रेशर से फूड ट्रांसफ़र होके लो प्रेशर्स वाली सेल में जाती है, इसीलिए इसे हम डिफ्यूजन का प्रोसेस भी कहते हैं। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जो लीव्स होते हैं, जहाँ पे फूड ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे फूड प्रोड्यूस हो रहा होता है,
उसको कहा जाता है सोर्स। तो हमारे पास सोर्स क्या है, लीव्स हैं, ठीक है, वहाँ पे फूड बनता है। और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके जाता है या जहाँ पे फूड प्रेजेंट नहीं होता या जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहा जाता है सिंक। अब जैसे कि लीव्स को सोर्स कहा गया है और हम कह सकते हैं कि रूट्स या फिर स्टेम को हम सिंक कहेंगे बिकॉज कि फूड ट्रांसपोर्ट होके इनमें जाता है, ठीक है। फूड लीफ में प्रोड्यूस होता है और रूट्स में स्टोर हो जाता है, लेकिन जब फ्लावरिंग सीज़न होता है तो फिर ये फूड उन फ्लावर्स में या फिर फ्लोरल बड्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए फ्लावर्स जो हैं वो ओपन और ब्लॉसम हो जाते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।